दो चीजें ऐसी हैं जिन पे पार्टी इस वक्त तकसीम का शिकार है और पार्टी के अंदर एक अजीबोगरीब सूरत हाल बनी हुई है। देखें, जो दो चीजें हैं वो क्या हैं वो मैं आपको भी बता देता हूं। और मेरी अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े इंपॉर्टेंट लोग जो इमरान खान साहब से मिलते रहे, उन लोगों से मेरी बात हुई है। मैं नाम नहीं ले सकता, मैं नाम लूंगा उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त वहां पर एक जंग लगी हुई है। तो मुझे मेरे सोर्स ने यह बताया कि वो दो चीजें कौन सी हैं जो इमरान खान के सामने 100% रखी जाएंगी, और अगर इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है तो फिर कल इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात रोकी जाएगी, कोशिश की जाएगी। लेकिन चले मैं आपको यह बता देता हूं कि इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात में कौन सी दो चीजें होनी है उसके ऊपर बाद में आते हैं। लेकिन पहले ये देखें, आपके कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इस वक्त ये सोशल मीडिया हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर तनकीद कर रहा है। आप सिर्फ 48 घंटे पीछे चले जाएं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, हर चीज नॉर्मल थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पूरी कंपेन चला रहा था आने वाली तहरीक के लिए, तहरीक का मोमेंटम बन रहा था। बलूचिस्तान में दो बहुत बड़े एहतजाज हुए, लोग निकले इमरान खान से यकजहती के लिए। सिंध के अंदर हुआ, आज़ाद कश्मीर के अंदर हुआ, लाहौर में हो रहा था, रावलपिंडी में हो रहा था, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा था। तो मोमेंटम बन रहा था, खबरें वो आ रही थी, और पूरा का पूरा सोशल मीडिया उसका फोकस ये था कि मौजूदा जाली हुकूमत के खिलाफ वो अपनी तहरीक को खड़ा करें, जो इमरान खान साहब ने कही है 5 अगस्त तक। लेकिन अचानक से एक एक्टिविटी होती है और अली अमीन गंडापुर साहब पहुंच जाते हैं मिर्जा अफरीदी के फार्म पे लाहौर में, और वहां पे वो 90 डेज का जिक्र भी कर देते हैं। और तीसरा, कोर कमेटी को इसके बारे में पहले पता ही नहीं था कि ये लाहौर जाना भी है इन्होंने, ये एंड टाइम पे इनको पहले बताया गया। और आलिया हमजा के बकौल उन्होंने कहा जी मैं इनका इस्तकबाल करना चाहती हूं, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया आपने इस्तकबाल नहीं करना। लेकिन बाद में उन्हें किया गया कि आप वापसी पे इस्तकबाल कर दीजिएगा। वापसी पे तो इस्तकबाल नहीं होता ना, अलविदा होता है। बहरहाल ये लाहौर जाना बड़ा अच्छा फैसला था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके बारे में तासुर बन रहा था कि ये जो कर सकती है खैबर पख्तूनख्वा में कर सकती है, पंजाब में इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो बड़ा बोल्ड और अच्छा फैसला था कि लाहौर आ जाते। और लाहौर आने का फैसला जिन लोगों ने किया, ये अडियाला जेल जाने का फैसला भी कर सकते थे, ये भी एक तनकीद सोशल मीडिया पे जायज हो रही है। लेकिन चले लाहौर आए, ठीक हुआ। लेकिन मिर्जा अफरीदी के फार्म पे आने से एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। अब मामला यह था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कैसे ये गवारा कर सकती है कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए और तहरीक इंसाफ अपनी मर्जी से अपना प्रोग्राम करे। तो मिर्जा अफरीदी काबिल कबूल आदमी है, तो वहां पे जो है वो प्रोग्राम हो गया, सिंपल इज दैट। और उसके बाद 90 डेज जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बीच में डाले, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब ये है जी कुल मिला के जो इस वक्त प्रॉब्लम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बने हुए हैं। अब इनमें एक जो 90 डेज वाला मामला है उसमें क्लैरिफिकेशन अली अमीन गंडापुर की भी आ गई है, और उसके अंदर जो पार्टी के रहनुमा हैं, सेक्रेटरी जनरल वगैरह, उन्होंने भी एक क्लैरिफिकेशन दी है मीडिया से राब्ता करके। एक तो उन्होंने ये कहा अली अमीन ने कि जी मैंने अपने आप को डेडलाइन दी है, इमरान खान साहब ने जो 5 अगस्त का टाइम दिया हुआ है उस पर तहरीक चलेगी और उसके ऊपर वही होगा जो इमरान खान साहब कहेंगे। लेकिन ये जो 90 डेज हैं ये मैंने अपने लिए दिए कि अगर इन 90 डेज में मैं इमरान खान को नहीं छुड़वा सका तो मैं फिर सियासत छोड़ दूंगा, मैं अपना फैसला करके चला जाऊं। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने आप को टाइम दिया। बड़ी अच्छी बात है कि इससे पहले वो डेडलाइन दूसरों को देते थे, अब उन्होंने अपने आप को डेडलाइन दे दी है कि अगर बतौर अली अमीन गंडापुर मैं इमरान खान को रिहाई ना दिला सका 90 डेज में तो फिर मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये उनका अपना एक डिसीजन है, और उन्होंने कहा जी इसको ऐसे देखा जाए, इमरान खान साहब के स्टेटमेंट के साथ इसको कंट्रोवर्शियल आप ना बनाएं। दूसरा, जहां तक मामला है ना मिर्जा अफरीदी का, यहां पे देखें 1 दर्जन के करीब ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्हें इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भिजवाया कि वो सेनेटर बनेंगे। यानी बहुत सारे लोग हैं, अगर आप इनको गिनना शुरू करें तो ये 10 से ज्यादा बन जाते हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है सेनेट का। अब एक बात आप ध्यान में रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जारी नहीं होना, सिर्फ हमायत जारी होनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद ये एक आजाद जमात है, ये आजाद एमपी है सारे, ये कहीं पे भी वोट डाल सकते हैं। वैसे भी आप सेनेट के इलेक्शन में सीक्रेट बैलेटिंग है, जो एमपीए चाहे जहां चाहे वोट डाल दे। अब मामला यह है कि टिकट तो इन्होंने जारी करना नहीं है, कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, इलेक्शन जो है वो करीब आ रहा है, और जितने लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए वो सारे ये कहते हैं कि जेल से इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा था मेरे लिए कि मैंने सेनेट का इलेक्शन लड़ना है। अब दो ही बातें हो सकती है ना, या तो जेल से आने वाले लोग झूठ बोल रहे हैं, या इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों के नाम ले लिए और वो नाम बढ़ते बढ़ते 10 से ज्यादा हो गए। अब सारे उम्मीद लगा के बैठे, तो ऐसे में कंफ्यूजन पैदा हो गई है। सबको लगता है कि उन्हें बनना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मिर्जा अफरीदी ने चंदा वंदा काफी दिया है, उसको बनना चाहिए। लेकिन चंदा कहां खर्च हुआ? कहते हैं चंदा खर्च हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के केसेस चल रहे थे तो वकला को पैसे दिए। वकीलों से बात करो वो कहते हैं जी हमने पैसे ही नहीं लिए। फैमिली से बात करो वो कहते हैं जी पैसे हमने दिए। गंडापुर साहब कहते हैं कि उन्होंने जमीनें बेच के पैसे दिए। तो हर बंदे ने अपनी अपनी कहानी बताई हुई है कि पैसे यहां से आए यहां से, तो एक्चुअली फिर पैसे गए कहां पे ये समझ नहीं आ रही। 2 नाम है नादरीन ऐसे जो पैसे वाले लोग हैं सेनेट के इस मुकाबले में। एक का नाम फैजुर रहमान है और एक का नाम मिर्जा अफरीदी है।
ये दो लोग हैं जो सरमाए के बलबूते के ऊपर सेनेटर बन सकते हैं। इनके पास सरमाया बहुत ज्यादा, पैसा बहुत ज्यादा है। फैजुर रहमान साहब और मिर्जा अफरीदी साहब। मिर्जा अफरीदी साहब का मैंने नाम लिया तो आपको पता है बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई, होनी भी थी। मिर्जा साहब को खुद भी अच्छा नहीं लगा होगा। मेरी उनसे कोई जाती लड़ाई नहीं है, मामला मिर्जा साहब का नहीं, मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अगर ये पार्टी कहती है कि ये इनकलाब लाना चाहती है, अगर ये पार्टी कहती है कि ये गरीब आदमी की पार्टी है और ये एक तब्दीली लेकर आना चाहती है, तो फिर ये पार्टी इनकलाब के नाम के ऊपर सरमाएदारों को टिकट नहीं दे सकती, जिन्होंने वो टाइम इंजॉय करते हुए गुजारा हो जो टाइम आम आदमी ने जेलों में गुजारा और तकलीफें बर्दाश्त की, लीडर समेत सबने। तो ये फिर कंट्राडिक्शन वहां पे है। मिर्जा अफरीदी साहब का पूरा हक है कि वो सेनेटर बने, और बिल्कुल उन्हें पूरा हक है। उनके पास अगर पैसे हैं और वो इलेक्शन लड़ना भी चाहते हैं तो पैसे भाई उनको अल्लाह ताला ने दिए, वो जाने उनके पैसे जाने। लेकिन मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अगर कुछ और कहती है और टिकट कहीं और देती है तो ये कंट्राडिक्शन है। तो बतौर सहाफी मुझे ये बात बतानी पड़ेगी। फैजुर रहमान साहब के पास भी बहुत पैसे। फैजुर रहमान साहब के मामले में क्योंकि मैंने इनके नाम की निशानदेही की है, तो एक मूंछों वाला आदमी जो अली अमीन गंडापुर नहीं है, वो अभी आपको थोड़े दिनों में मेरे पे भड़कता हुआ नजर आएगा। और मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं कि जब वो भड़केगा तो आपने ये क्लिप निकाल के दिखाना है कि फैजुर रहमान का नाम लेने पर इस आदमी को कितना गुस्सा चढ़ा और ये मैदान में आ गया। क्योंकि वो आदमी फैजुर रहमान के लिए बड़ा कोशिश कर रहा था, बड़ा जोर लगा रहा था कि इन्हें सेनेटर बनाया जाए। तो ये दो सरमायादार हैं बीच में, बाकी 8-10 लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने हैं और वो वर्कर्स हैं, पुराने लोग हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो बन जाएं। और मुराद सईद के लिए बड़ी मुश्किलात हैं और उन्हें सेनेटर बनता हुआ नहीं देखना चाहती पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। और इमरान खान साहब की प्रायोरिटी नंबर 1 के ऊपर मुराद सईद ही है। अब इमरान खान की बहनों जिन जेल में जाना है इमरान खान से मिलने के लिए सुबह कल, तो दो चीजें जो हैं वो इमरान खान साहब के सामने 100% रखी जानी चाहिए। और पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये तय भी हो गया कि ये दो चीजें अगर मुलाकात होती है तो इमरान खान के सामने रखी जाएंगी। नंबर 1 ये है कि एहतजाज पे इमरान खान साहब की क्लियर डायरेक्शन लेनी है। इमरान खान साहब के सामने ये सिचुएशन रखनी है जो इस वक्त बनी हुई है, जैसे मोमेंटम बन रहा है। क्योंकि अभी पूरे खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, मुख्तलिफ अजला से जो रैलियां निकलना शुरू होगी उनके बारे में लिस्टें आना शुरू हो गई हैं। बाकायदा शेड्यूल जारी किया जा रहा है कि किस तरीके से एहतजाज का मोमेंटम बनता चला जाएगा। और ये जो मोमेंटम एहतजाज का बनता चला जाएगा, इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने रीजनल सदूर हैं या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो जिम्मेदारान हैं वो अपनी अपनी लिस्टें जमा करवा रहे हैं। कुछ जुनैद अकबर साहब ने कुछ शाया भी की हैं, कुछ जारी की है, कुछ और लोगों ने जारी की हैं। आलिया हमजा साहबा ने भी डेडलाइन दी हुई है पार्टी को। वो ये कह रही है कि जनाब आप या तो आप डट कर खड़े हो जाएं या फिर आप रास्ते से हट जाएं, या आप इस एहतजाज को और इस तहरीक को छोड़ दें और तहरीक हमें चलाने दें। और वहां पे उन्होंने आलिया हमजा साहबा ने बड़ा सख्त क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि जनाब हम इकट्ठे होंगे, अब एहतजाज करेंगे, फाइनली जो है वो अब एक तहरीक चलानी पड़ेगी। ये उनका आलिया हमजा साहबा का एक बड़ा टेस्ट है। दूसरा, उन पर तनकीद भी हो रही है शेख वक्कास अकरम की ऑडियो लीक करने के मामले पर कि शेख वक्कास अकरम ने एक बात अगर उनके साथ की तो वो ऑडियो लीक नहीं होनी चाहिए थी, तो उन पर पार्टी में तनकीद भी हो रही है। मेरे ख्याल में पार्टी के अंदर जो बातचीत होती है उसको इस तरह से अगर लीक करेंगे तो ये तो फिर बेशुमार चीज़ें जो है ना, याद है आपको मरियम नवाज की भी लीक हो जाती थी ऑडियोज़, परवेज रशीद के साथ बात कर रही है, किसी और के साथ बात कर रही है, शहबाज शरीफ के साथ या इधर उधर, वो लीक हो जाती थी। तो यहाँ पे ये लीक होने के ऊपर पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो ब्लेम कर रहे हैं आलिया हमजा को कि ये नहीं होना चाहिए था। दूसरी चीज़ जो इमरान खान साहब के सामने रखी जाएगी वो ये है कि सेनेट के उम्मीदवार कौन कौन है। हतमी फहरिस्त आप जमा कराएं। जनरल नशिस्तों पे 5 सीटों से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैक्सिमम 4 ही जीत सकती है। अब सिचुएशन ऐसी बन गई है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग कह रहे हैं। अगर ये तरीके से चलते, समझदारी से चलते, तो शायद ये ज्यादा डेंट डाल सकते थे, लेकिन जो है वो 4 सीटें इनकी पक्की हैं। तो वो कौन से 4 सेनेटर हैं? एक तो मुराद सईद इमरान खान साहब कहेंगे, उन्हें कंफर्म करेंगे। उसके बाद बाकी कौन है? एक जो है फैसल जावेद खान, ये 2 तो कंफर्म है। बाकी 2 कौन होंगे? अब इसके अंदर फटा पड़ा हुआ है कि सरमायादार होंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती लोग होंगे। इस पे इमरान खान साहब क्लियर डायरेक्शन दे सकते हैं। उनकी बहनों की उनसे मुलाकात है, अगर मुलाकात करवाई जाती है तो पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। अब नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो अब ये कह रहे हैं जनाब कि ये जो लड़ाई पड़ गई है, इस लड़ाई को इत्तफाक राय में तब्दील किया जाए और लड़ाई खत्म की जाए। तो कुछ कोशिश हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। मुझे कुछ लोगों ने कहा जी हमने राब्ते किए हैं क़यादत से और हमने कहा जी कि कारकुन के ऊपर असर पड़ता है तो आप आपस की लड़ाइयाँ बंद करें और सोशल मीडिया पे एक दूसरे को बुरा भला कहना बंद कर दें और हमें चीज़ों को नॉर्मलाइज करने दें, हमें तहरीक की तरफ जाना है। इससे कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। शौकत बसरा साहब ने एक ट्वीट किया और शौकत बसरा साहब ने कहा कि जब तहरीक इंसाफ इमरान खान की हदायत पर तहरीक की तैयारी कर रही है, इन हालात में जब इत्तेहाद की ज़रूरत है और वो पार्टी के ओहदेदारान और जिम्मेदारान जो पार्टी के अंदरूनी मामलात को
पार्टी में हल करने की बजाय पब्लिक में लेकर जाते हैं वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ से मुखलिस नहीं है, ये शौकत बसरा साहब ने कहा। और वैसे मैं आपको एक खबर दे देता हूं कि पाकिस्तान के मीडिया को, क्योंकि मैं मीडिया से मेरा ताल्लुक है, जितने प्रोड्यूसर हैं सब दोस्त हैं, जो अहकामात आते हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, वो हम तक भी पहुंच जाते हैं कि ज़बानी कलामी अहकामात क्या आ रहे हैं आजकल, क्या ट्रेंड में चल रहा है। तो टॉक शोज में और टीवी चैनल्स को ये अहकामात दिए गए हैं कि जितना हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाइयों को उठाया जाए। यानी आप गवर्नेंस पे बात ना करें, चीनी पे बात ना करें, महंगाई पे बात ना करें, आप किसी चीज पे बात ना करें, करप्शन पे आप बात ना करें, आप इमरान खान की तहरीक पे बात ना करें, आप जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके ऊपर बात ना करें, सेनेट के इलेक्शन भी छोड़, आपने बात करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात पैदा हो गए हैं उन इख्तलाफात के ऊपर आपने टॉक शोज करने कि आलिया हमजा ने ये कह दिया, शेख वक्कास ने ये कह दिया, और ये मौका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद दिया। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौका ना देती या गंडापुर साहब वहां पे उस फार्म हाउस पे ना पहुंचते तो ये मामला वहीं खत्म हो जाता, ये शुरू ही ना होता। लेकिन अब क्योंकि ये चल पड़ा है और शुरू हो गया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसे खत्म करना पड़ेगा। तो हिकमत अमली तो ये है हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की कि पीटीआई के अंदर जो लड़ाई जैसी एक कैफियत पैदा हुई इसको हवा दी